नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी श्री राम क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वनपाल और वन रक्षक में मॉडल पेपर फर्स्ट होने वाला है दोस्तों, वनपाल और वन रक्षक का, क्योंकि इनका एग्ज़ाम बहुत जल्द राज्य सरकार द्वारा करवाए जाएंगे। अगले ही महीने में दोनों पेपर हैं, दो अलग समय पर, एक है 7 नवंबर और एक लगभग इसी टाइम पर है। तो दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम डेट है आप ध्यान रखें, उसके मुताबिक आप गहरी तैयारी करें, बहुत बड़ी तैयारी करें। तो आप रफ कॉपी और पेन दोस्तों साथ में लेकर बैठें। आप देखेंगे आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। आप रफ कॉपी लेकर बैठें। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 में आपको जो भी लगता है A B C या D, वो आप सामने लिखें। फिर सही होता है तो सही का चिन्ह लगाएं और गलत होता है तो आप उस आंसर को सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाएं। और आपके देखें दोस्तों 100 में से कितने नंबर आते हैं। हूबहू ऐसा ही पेपर दोस्तों आपको वनपाल और वन रक्षक की परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देंगे दोस्तों, क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डली। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको आंसर देना है, क्या होगा। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पानीपत की पहली लड़ाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। प्रश्न क्रमांक 4, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ कब हुआ। आपको बताना है दोस्तों, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च 1952। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्ध न्यायिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चींटी। अगला प्रश्न, पाइशीकरण क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है चारों में से क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वसा को छोटी छोटी गोलियों में भंजित करना। अगला प्रश्न, हैनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। 4 ऑप्शन, आपको बताना है चारों में से क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, हर्षवर्धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, असत्य कथन का चयन करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको चारों में से दोस्तों जो गलत है उस कथन का चयन करना है। चारों पढ़कर आप उत्तर दे सकते हो। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रारंभ हुई, जो कि असत्य कथन है, बाकी सब सही है। प्रश्न क्रमांक 11, 1857 का विद्रोह राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसीराबाद। अगला प्रश्न, मांस की विश्व प्रसिद्ध मंडी स्थित है। मांस की विश्व प्रसिद्ध मंडी कहाँ स्थित है।
तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिकागो। प्रश्न क्रमांक 13, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, असम की। प्रश्न क्रमांक 14, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है दोस्तों कब हुआ है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी। अगला प्रश्न, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आपको बताना है सही कथन कौन सा है दोस्तों। नीचे ऑप्शन दे रखा है 1, 2 एवं 4, 1, 2 एवं 3। आपको चारों में से बताना है कि कितना सही है, कौन कौन से सही है। इसमें आपको थोड़ा सा ही अधिक समय दूंगा दोस्तों, ताकि वीडियो आपके लिए सहज रहे, ज़्यादा लंबा ना हो। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एवं 3। अगला प्रश्न, राजस्थान में विशेष पिछड़ा वर्ग MBC को अभी सरकारी सेवाओं में कितना आरक्षण प्राप्त है? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 19, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है दोस्तों चारों में से किस पर किया गया था। जल्दी जल्दी आंसर देंगे दोस्तों, क्या होगा चारों में से। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न, 17वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपको बताना है कितनी थी दोस्तों, आप जल्दी जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला प्रश्न, 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? चारों में से क्या होगा, आपको बताना है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध 27 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच हुआ था? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा, आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए, शेर खां। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतरजी खेड़ा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? आपको बताना है दोस्तों किस विवाह को नहीं माना जाता था। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंधर्व विवाह। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संचालन किस प्रणाली द्वारा होता है? गणतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या ए वे बी दोनों? आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र।